आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर दिल्ली विमान परिसेवा को लेकर सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने सांसद में उठाया मुद्दा। सिलचर दिल्ली विमान परिसेवा चालू किए जाने का किया मांग। असम विश्वविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विभाग के भर्ती फीस बढ़ोतरी किए जाने पर छात्र छात्राओं में देखी जा रही क्षोभ की स्थिति। आयोजित हुआ एबीवीपी द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन। कछार जिले के कचुदरम थाने के अधीन हाथीखाल बाजार क्षेत्र में गृहवधू के ऊपर किया गया हमला। थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। तारापुर चौथे खंड के रामनगर लामारगाम इलाके में नेताजी सरणी का सड़क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सुचारू कार्य किए जाने का किया मांग। नेताजी मूर्ति पुनर्निर्माण को लेकर विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विधायक दीपान चक्रवर्ती को दिया गया 55,000 रुपए की आर्थिक राशि। सहयोगिता बरकरार रखने का किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने सिलचर दिल्ली उड़ान को लेकर सांसद में मुद्दे को उछाला और परेशानी के कगार से लोगों को बचाए जाने की मांग भी रखा। सिलचर दिल्ली विमान परिसेवा चालू के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील भी किया गया। बेसामरिक विमान परिवहन मंत्री को इस उद्देश्य से एक स्मारक लिपि भी दिया गया और इस संदर्भ में जानकारी भी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने आज हमको एक जरूरी मुद्दा उठाने का मौका दिया। आपका जानकारी है कि आप आज ये सभा का भी अध्यक्ष है, मेरा पार्टी का भी अध्यक्ष है असम का। इसलिए आपका बड़ा घाटी का बारे में, सिलचर का बारे में इंच इंच जानकारी है। भले भांति आप जानता है सर कि हमारा सिलचर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। इसमें आने जाने का बस रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। साल भर में रोडवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में, रेलवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में 3 महीना बंद रहता है, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। हमारा एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कलकत्ता होते हुए या गुवाहाटी होते हुए हम दिल्ली आना या अलग सा कोई जगह पे जाना। इसमें क्या है सर, पहले हमारा सिलचर से त्रिपुरा का फ्लाइट चलता था, सिलचर से मेघालय का फ्लाइट चलता था, अभी तो नहीं है। फिर एक हमारा ये एयर इंडिया का भाया कलकत्ता एंड गुवाहाटी एक फ्लाइट था आने जाने का दिल्ली तक, ये भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मांग है आपका माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम एक फ्लाइट तो आने जाने के लिए सिलचर टू दिल्ली देने का कृपा करें। बहुत नहीं तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आपका माध्यम से ये मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर को अर्जी पेश करता हूँ। पहले भी लिख के दिया हूँ हम लोग, तो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। काम होने के लिए आपका माध्यम से विनती करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा असम विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर विभाग के भर्ती फीस व दूसरे फीस बढ़ोतरी किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के सामने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। तत्पश्चात जल्द से जल्द अपनी मांगों को वापस ले जाने के साथ साथ बढ़ाए गए फीस में कटौती किए जाने का भी मांग रखा गया। अरे हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से
किसी से भीख मांगते 1 2 3 4 वंदे मातरम वंदे मातरम छात्र शक्ति छात्र शक्ति स्टूडेंट्स पावर आसाम यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो छात्र शक्ति स्टूडेंट्स पावर विगत 25/07/2025 আসাম ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন একটা মেমোরেন্ডাম দেয় আসাম ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে। আমরা সকলেই জানি যে আজকের দিনে আসাম ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ছাত্রদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু যখন একটা সার্কুলার পাস হয়, একটা নোটিশ আসে যে এই ক্যাম্পাসের মধ্যে 50% থেকে 35%, কোনো কোনো ডিপার্টমেন্টে 50%, কোনো কোনো ডিপার্টমেন্টে 30% ফিস হাইক হয়েছে। যেরকম আমরা জানি যে এম ফার্মা, বি ফার্মা এবং লোতে 50% ফিস হাইক হয়েছে। তো এটা কার কীরকম হলো, কোন স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাথে একবারও কথাবার্তা না, কোনো কিছুই না, ডাইরেক্টলি একটা নোটিশ দেওয়া হয়ে গেল যে 50% ফিস হাইক হয়েছে। আজ আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে একটা প্রোটেস্টে বসলাম। আমরা জানি যে আসাম ইউনিভার্সিটিতে এবার যেরকমভাবে অ্যাডমিশনের ফিজ হাইক করে যাচ্ছে, প্রত্যেক বছরই 10% 20% করে হাইক করে, এবার 40 to 50% করে হাইক করেছে। প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে 10,000 20,000 করে হাইক করেছে, যেটা একটা স্টুডেন্টের দ্বারা ফিজটা দেওয়া ইম্পসিবল ব্যাপার। আমরা স্টুডেন্ট এখানে পড়ার জন্য আসি, স্টুডেন্ট কোনো ব্যবসার জিনিস না। তো আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে আজকে এটাই দাবি আমাদের কাছে, অথরিটির কাছে, যে যেরকমভাবে ফিস হাইক করা হচ্ছে যাতে এরকম না হয়। আগের যে ফিসটা ছিল এটাই ঠিক আছে, আমরা এটাই আপনাকে পড়ার জন্য আসছি, আমাদের পড়ার সুন্দর করে একটা সুবিধা করে দেওয়া হোক। বাসের ফিস লাস্ট ইয়ার ছিল 3,000, এবার করা হয়েছে 5,000, কিন্তু আমাদের একটা সিটের মধ্যে 3 জন করে বসতে হচ্ছে। আমাদের কী লাভ হচ্ছে 5,000 পে করে? তো আজ অথরিটির কাছে আমাদের একটাই দাবি যে আগের যে ফি স্ট্রাকচার ছিল সেরকমই থাকুক, আর যত সময় অথরিটি এটা মানছে না আমরা এই আন্দোলন বসে থাকবো, আমরা আন্দোলন থেকে উঠবো না। ধন্যবাদ। আসাম ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ছাত্রদের স্বার্থে আছে, ছাত্রদের জন্য লড়বে, এবং ছাত্রদের লড়তে গিয়ে যদি আমাদেরকে এখান থেকে প্রত্যেকেও সরানো হয় তাও আমরা লড়ে যাব এখান থেকে, এটাই। कछार जिले के कचुदरम थाने के अधीन हाथीखाल बाजार इलाके में आमसू के एक कार्यकर्ता द्वारा एक गृहवधू को निर्यातन किए जाने का आरोप लगाया गया है और थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। सूत्र के अनुसार महिला को कुप्रस्ताव दिए जाने के बाद न माने जाने पर बेरहमी से मारपीट किया गया, साथ ही उनके 2 सहेली को भी मारपीट किया गया। बाद में इस संदर्भ में थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। घायल महिलाओं की इलाज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में करवाया गया है। বেটি মানুষ 3 জন শিলচর গেছিলাম, আইবার সময় আমরা হাথীখাল বাজারও লামিয়া যেমন কি খরচ লোয়াত লাগছি, ও সময় জানুরে ই বেটির লগে তর্কাতর্কি শুরু করে দিছে। আর কিতা ফটোর মাতিটাও আমরা জানি না। ফটোর মাতে এই বেটিয়ে কইছে তুমি কিতার লাগিন আমার ফটো ভাইরাল করলে, জানুরে কইছে বেশ অতটা মাত মাতিস না, তোরে এখন গাড়ি খুলিয়া লইয়া যাই মজা হইয়া বেটিটারে খানিয়া গাড়ি তুলা ধরছে। আমরা দৌড়িয়া আফগাইছি, আফগানের সত্য আমারও মারছে। আমার নাম হইলেন নাসিমা কানিস লস্কর, আমার জামাই নাম হইলে আব্দুল কালাম লস্কর। জানো আলম মজুমদারে আমারে আর কি দমক দেয়, আর কি ব্ল্যাকমেল করে, ফটো ইডিট করি আর কি আমার দমক দেয়, তাই লগে মিলিতাম আর কি, তাইনে করতাম। আমি তো কোনো হলে তাইনে তো লাइन दे ना। शिलचर के रामनगर क्षेत्र में लामारग्राम इलाके में नेताजी सरणी के सड़क के निर्माण कार्य 60 लाख रुपए की लागत से अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा आवासीय क्षेत्र के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में अनुष्ठानिक तौर पर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया और जल्द से जल्द सुचारू रूप से सड़क निर्माण किए जाने का प्रस्ताव भी लोगों के समक्ष रखा गया।
এইভাবে কাজ চলছিল, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকার আসার পর আমরা লক্ষ্য করে একটি মাথায় না কথা যে ভারতবর্ষের বিগত রাজ্যের মধ্যে আসামকে 5 নম্বর শিক্ষার ভিতরে নিয়ে যেতে হবে। सिलचर के लांगीरखाड़ी क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति स्थापना को लेकर विभिन्न संगठन की ओर से आर्थिक अनुदान विधायक दीपान चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। इस दिन सिलचर होलसेल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से सभापति वासुदेव शर्मा ने 10,000 रुपए की चेक, आसम रोड युवा सम्मेलनी की ओर से 10,000 रुपए की चेक, बिलपार उन्नयन संस्था की ओर से 10,000 रुपए की चेक तथा तुलिका आर्ट्स के कर्णधार गोपाल राय की ओर से 5,000 रुपए की चेक, व्यापारी शांतनु राय व उनकी पत्नी दिया राय के उद्योग से 20,000 रुपए की चेक विधायक दीपान चक्र के हाथों प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में रुद्र नारायण गुप्त के मौजूदगी में कुल 55,000 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस संदर्भ में नेताजी लांगीरखाड़ी मूर्ति पुनर्स्थापन कमेटी के कार्यकर्ता तथा विधायक दीपान चक्रवर्ती ने 24 अगस्त को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तरह के लोगों से अपील भी की। আমরা এই মুহূর্তে রাঙ্গিরখাড়ি নেতাজি স্ট্যাচু, এই নেতাজি স্ট্যাচুর যে সার্কেলটা রয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুদিন পর এই নেতাজি স্ট্যাচু পুনঃস্থাপন হতে যাচ্ছে। তো আজকে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই নেতাজি স্ট্যাচু পুনর্নির্মাণ কাজে অনেক ইন্ডিভিজুয়াল, অনেক সংস্থা হাত বাড়িয়ে এসছেন, ওনারা আর্থিক সহযোগিতা করছেন। তার মধ্যে আজকে যারা আর্থিক সহযোগিতা করছেন তার মধ্যে হোলসেল কোঅপারেটিভ, শিলচর হোলসেল কোঅপারেটিভ, ওনার সম্মানিত সভাপতি বাসুদেব শর্মা মহাশয়, সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যরা এসছেন। ওনারা 10,000 টাকার একটা চেক আমাদের হাতে তুলে দেন। আশ্রম রোড যুব মূর্তি স্থাপনা হয়েছিল 1983 ইংরেজিতে। ধীরে ধীরে শিলচর বড় হয়েছে, তাই এই আগের মূর্তিটাকে আমরা অন্যত্র সরিয়ে সসম্মানে আমরা অন্য জায়গায় সেটাকে বসাবো। আর এই জায়গায় আমরা 20 ফুট একটা নেতাজি মূর্তি, প্যাডেস্টাল নিয়ে 20 ফুট মূর্তি আমরা পুনঃস্থাপন করতে যাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই সামিল হবেন। ধন্যবাদ। मिशन हेल्दी भारत कार्यक्रम को सामने लेकर सिलचर में युवा समाज को सचेतन किए जाने के उद्देश्य से बीटेक पानीपुरी वाली तपसी उपाध्याय सिलचर पहुंची। सोमवार को इस दिन सिलचर के कई क्षेत्र में 20 साल उम्र के बीटेक पानीपुरी वाली नाम से परिचित तपसी उपाध्याय ने मिशन हेल्थ भारत के कार्यक्रम के रूप में लाइफलाइन हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के संस्थान कार्यालय के सामने आम जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। बुलेट है उसके फ्यूल की और जो भी कंट्रीब्यूशन हमें लगता है रिसोर्सेज के लिए वो सब लोग ही करते हैं। तो सिलचर में हमें किसी भी व्यवस्था में, किसी भी कंट्रीब्यूशन में कोई कमी, जो हम नेक्स्ट मील को सोचते हैं कैसे हमें वो कम दर में मिल जाए, बहुत कम पैसों में हमें सरवाइव करना। सिलचर के 17 नंबर वार्ड में कांग्रेस संख्यालघु विभाग की वार्ड कमेटी गठन किया गया। आने वाले नगर पालिका चुनाव में प्रेक्षापट को कांग्रेस दल की ओर से और भी मजबूत किए जाने के उद्देश्य से 50 सदस्यों को लेकर एक कमेटी गठन किया गया है। इस दिन की सभा में सभापतित्व किया संख्यालघु विभाग के चेयरमैन आंसर हुसैन बरलस्कर ने। 17 नंबर वार्ड संख्यालघु विभाग के सभापति के रूप में सालिमा बेगम रसूल को चयन किया गया। वार्ड के विभिन्न बूथ भित्तिक दायित्व विभिन्न कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया। আগামী 2-1 মাসের ভিতরে হয়তো কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই হিসাবে আমরা জ্ঞানবিস্তা ওয়ার্ডে যদিও আমরা মাইনরিটি কমিটি নেই, তো আমরা যেগুলো মাইনরিটি এলাকা আছে সেই এলাকাতে আমাদের একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে, মানে সালমান খান মহাশয় এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি রবিউল মহাশয় নির্দেশে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের কমিটি গঠন। আজকে আমরা 17 নম্বর কংগ্রেস কমিটির মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট হিসাবে 17 নম্বরের এটি বলতে চাই যে আমাদের দল কংগ্রেস যে যারা যারা প্রত্যাশী আছেন আমাকে নিয়ে যাকে টিকিট দিবে আমরা সবাই একসঙ্গে মাঠে নেমে কাজ করব আর কংগ্রেসকে যে কোনো মতে এই 17 নম্বর ওয়ার্ডে টিকিট করা। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में चुनाव के जरिए उत्तर पूर्व मारवाड़ी सम्मेलन सिलचर शाखा के सभापति पद पर धनराज जी सुराना को चयन किया गया है। समाज के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने रखते हुए तथा कई प्रकल्प को हाथों में लेकर आने वाले दिनों में इन प्रकल्प के वास्तवायन के लिए धनराज सुराना अपने टीम के साथ अहम तौर पर कार्य करेंगे। मारवाड़ी सम्मेलन सिलचर शाखा की ओर से मंगलवार को सिलचर में एक जानीगंज इलाके में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। 27 जुलाई रविवार को चुनाव के माध्यम से सम्मेलन के नया जिला सभापति के तौर पर धनराज जी सुराना का चयन किया गया है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में कई परिसेवाओं को लेकर संस्थान कार्यकर्ता तथा आसपास के दूसरे सदस्यों ने विस्तारित जानकारी दिया। आधुनिक कैलिपर कैंप माध्यम से करीब 100 से भी ज्यादा लोगों को शारीरिक प्रतिबंधी समस्या दूर किए जाने के साथ साथ कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। जो मारवाड़ी में 27 तारीख को मारवाड़ी सम्मेलन का निर्वाचन हुआ और इसमें बहुमत से भारी जीत के साथ विजयी हुआ हमारे धनराज भैया। जैसा कि मारवाड़ी सम्मेलन मारवाड़ी समाज का एकता के साथ साथ हर समाज के साथ मारवाड़ी का संपर्क बना रहे, शांतिपूर्ण रहे, ये भी एक मुद्दा है। तो हमें विश्वास है मारवाड़ी सम्मेलन की नई टीम मारवाड़ी एकता के साथ साथ हर समाज के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ती रहेगी और अच्छा काम करके दिखाएगी, ये मेरा विश्वास है। और बाकी विस्तृत हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष साहब आप लोग को सब उनका मंच जो है निखिल बाबू जो है वो सब समय अपने उनके साथ ही हैं और आगे भी उनके संपर्क में है और आगे भी संपर्क में रहेंगे। अभी उन्होंने चार्ज लिया है, अभी बने हैं प्रेसिडेंट। उन्होंने बनते ही ये घोषणा की है कि ऐसा कैंप वो करेंगे और ये कैंप जो है कैलिपर कैंप जब युवा मंच में भी प्रोग्राम हुआ था, कैंप हुए थे। अब उनका थोड़ा बड़ा रूप में करने का विचार है क्योंकि सम्मेलन थोड़ा बड़ा है और इनका नेटवर्क भी थोड़ा बड़ा है और संख्या भी इसमें काफ़ी है अपनी मेंबरशिप की भी। तो आशा करता है कि 300 पार करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग अगर रहा तो ये आंकड़ा जल्दी पार हो जाएगा। ये सभी वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। बहुत जल्दी अपने चुनाव होने जा रहे हैं म्यूनसिपलिटी के, उससे सभी शहर को इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत सालों से इसका कोई गार्जियन नहीं है समझ लीजिए, तो इनके जल्दी चुनाव होंगे तो सभी सक्रिय काम शुरू होंगे, ऐसी आशा है। उसमें हो सकता है हम लोग भी अपना कोई योगदान उसमें चेष्टा करेंगे जितना हो सके। तो आशा है वो आगे ये समस्या नहीं रहेगी। शुरू कर दी है कैलिपर कैंप जो है एकदम नया टेक्नोलॉजी का 300 मैंने 300 कृत्रिम पाव लगाने का अपना लक्ष्य रखा है 300। उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, सबका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये 300 कैलिपर कैंप का अपने एकदम फाइनल है, ये हमने कैंप लगाना है और सभी को जिसकी नई ज़िंदगी देनी है जो नहीं चल पा रहा है दिव्यांगों को। उसके बाद अभी एक फ्रीज का ऑर्डर हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। जो फ्रीजर बॉक्स है जो अपने डेड बॉडी किसी को रखना पड़ता है, दूसरे दिन किसी को फ्लाइट में ले जाना है या रात को रखना है, सवेरे अपने को दाग देना है। तो जो फ्रीजर बॉक्स है वो फ्रीजर बॉक्स को क्या बना है
वो जो डीप फ्रीजर जो है उसका ऑलरेडी ऑर्डर दिया जा चुका है, तो जल्द ही वो अपने बीच में रहेगा और ये सभी समाज को इसका लाभ मिलेगा। एक ऐसा नहीं है खाली मारवाड़ी समाज के लिए वो आ रहा है, वो सभी समाज सभी वर्ग अपने आसपास बड़ा कंचल पूरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। और पाइल्स कैंप पे भी अपने बातचीत चल रही है, उसका भी कैंप जल्दी लगेगा। और कोई भी सामाजिक काम है उसके लिए तो मेरे पहले से ही मैं विगत 20-25 सालों से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। होली उत्सव मंच हुआ, बालाजी पथमंडल हुआ, सिलचर गौशाला हुआ, मारवाड़ी युवा मंच सिलचर, उसका भी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और भी उसका अनुभव मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभ मिले तो इसी आशा है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, श्रीमान धनराज जी सुराणा भारी मतों से निर्वाचित हुए हैं और मारवाड़ी सम्मेलन का आगे का कार्यभार संभालेंगे। मारवाड़ी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग को हर धर्म के साथ जोड़कर मानवता व देश हित के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं वो मारवाड़ी सम्मेलन करता है और हम इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथासंभव हमारे अध्यक्ष महोदय काम करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और समाज के हर वर्ग को हर धर्म के लोगों तक सहायता पहुंचाना, जो भी हमारे कार्यक्रम हाथ में लेंगे वो उनको कार्यान्वित करवाने में आपका सहयोग जरूर रहेगा, ऐसी आशा है। और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार। सरकारी ड्यूटी से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर पहुंचने के दौरान सोनाई पुरसभा के सफाई कर्मी एकाएक 48 वर्षीय मितुल दास नाम के व्यक्ति आमजूर की नदी में बांस के पुल से पार होने के दौरान नदी में गिर जाने पर लापता हो गया। लगभग 2-3 घंटे तलाशी के बाद उसका शव बरामद किया गया। एकाएक रात 10 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। शव को बरामद किए जाने के बाद परिवार सदस्यों में दुखद माहौल देखने को मिली। इस बात की जानकारी मिलते ही सोनाई पुरसभा के वाइस चेयरमैन शेख शाहरुल आलम, जिला परिषद सदस्य सुफियान लश्कर तथा दूसरे जनप्रतिनिधिगण उनके घर पहुंचकर मृतक के परिवारों को सहानुभूति प्रकट किए और सरकार से इस संदर्भ में मृतक के परिवार को आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने का मांग भी रखा। डीजे गाड़ी इकन डीजे गाड़ी আজকে খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। আমার সোনাই মিউনিসিপালিটি স্টাফ মিতুল দাস তো সোনাই মিউনিসিপালিটির কামকাজ সারিয়া 5:30-6টায় তার ডিউটি শেষ হয়েছে। আবার এখানে আইতে নদীর মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া পড়িয়া মারা গেছে, যেটার লাগে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া। খুব নিরীহ মানুষ, তার পরিবারও একটা ছোট বাচ্চা আছে, খুব নিরীহ। তো আমরা দাবি থাকবো গভর্নমেন্টের কাছে, তার যেটা গভর্নমেন্টের আন্ডারে যেটা প্রাপ্য এটার লাগে আমরা দাবি জানাই। আর পৌরসভা থেকে আমরা বোর্ড মিলিয়া তারে যেটা করা লাগে আমরা করবো। আর আপাতত ঘটনা দুঃখজনক যদিও হয়, আমরা কর্তব্য তারে আপাতত মেডিকেল নিয়ে পোস্টমর্টম করা। এর লাগিয়া এখানেও যারা প্রতিবাদ করতা এই গ্রামের আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট লইয়া আমার এপি মেম্বারের প্রতিনিধি তারারে আমি এটলিস্ট বুঝাই আর যে প্রতিবাদ আমরা পরে করব। এই ব্রিজর লাগিয়া যেটা আপনার যে এটা প্রতিবাদ আছে অতদিন থেকে ব্রিজটা ওর না, আজ বিগত 8-9 বছর থেকে ব্রিজটা আটকাইল।
আজকে হয়তো ব্রিজ যদি কমপ্লিট হইতো আমার মিতুল দাস আজকে মৃত এই অবস্থায় আমি তারে দেখতাম না। তো এটা আমরা প্রতিবাদ করা লাগে। আমরা এখানে জেলা পরিষদও আসেন, হাজিরোর কাপ্তানপুরের, আরো বাদ বাকি আমরা যারা আছি, আমার পঞ্চায়েতও আসেন রঞ্জিত সিং। আমরা এটা নিয়ে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবো। আর আপাতত আপনারা সবরে হইয়ার আমি তারে আপাতত মেডিকেল পাঠায় পোস্টমর্টমটা করাইবার আমরা চেষ্টা करी। धन्यवाद। कछार पुलिस ने छापा मारकर लगभग 40 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़े पैमाने पर असला जब्त किया गया है। कई सामान, कीमती सामान, सोना तथा पानी के मोटर, पाइप व दूसरे जरूरतमंद सामान जब्त किए जाने के साथ साथ कुल 38 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कछार के पुलिस सुपर नोमल महता ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूरे तथ्य उजागर किए और सिलचर शहर में बढ़ रहे चोरी पर एक बार फिर से लगाम डालने के प्रयास में पुलिस प्रशासन सक्रिय तौर पर भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है। চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বা কৰিবলৈ এই যিসকল লোক আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও কিছুমান আহিছে আৰু চুবুৰীয়া জিলাৰ পৰাও কিছুমান লোক ইয়াত গোট খাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে এই ঘটনা একগোট হৈ তেওঁলোকে মিটিং কৰি তেওঁলোকে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰী লোক জিলাখনত যাতে কোনো আহি পেলাই তেওঁলোকে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাছাৰ আৰক্ষী তথা অসম আৰক্ষী আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কোনো মাৰ্চি নাই, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সদায় তৎপৰ হৈ আছোঁ। कांग्रेस नेता कमलेंदु भट्टाचार्य के निधन के बाद उनके शव को लेकर अग्रणी के मैदान तथा उनके आवास गृह, जिला क्रीड़ा संस्थान, जिला कांग्रेस कार्यालय तथा कई और क्षेत्र में परिभ्रमण किया गया और उनके शव पर उनके हिताधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धार्पण किया। अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हजारों लोगों ने उनकी कर्मकांड पर अपने वक्तव्य रखे। एकाएक उनके निधन पर पूरे बराघाटी में दुखद माहौल छाई हुई है। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान से लेकर कई संगठन कार्यकर्ताओं ने उनको अपना अंतिम श्रद्धांजलि दिया और बाद में सिलचर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कार्य कांग्रेस कार्यकर्ता व उनके अनुरागी सदस्यों के बीच संपन्न हुआ। কমলেন্দু ভট্টাচার্য আমার রহে, কমলেন্দু ভট্টাচার্য তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। কমলেন্দু ভট্টাচার্য আমার রহে, কমলেন্দু ভট্টাচার্য তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। কমলেন্দু ভট্টাচার্য আমার রহে, কমলেন্দু ভট্টাচার্য আমার রহে, কমলেন্দু ভট্টাচার্য বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা, ওনাকে নিয়ে আমরা এখন এই আসে আসে ডিসি কলেজে বয়েজ হোস্টেল পার্টি আমরা সবাই যারা ক্লাস করি আমি দৌড়ি আপনারা बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व शिक्षाविद गया प्रसाद कोरी अब हमारे बीच नहीं रहे। मासिमपुर दूसरे खंड के रहने वाले माछूघाट हाई स्कूल के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक तथा हेड टीचर गया प्रसाद कोरी के निधन होने पर दुखद माहौल है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में उन्होंने अवसर लिया था। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है। गौरतलब है कि उनका पुत्र प्रीतम प्रसून कोयरी असिस्टेंट टीचर के रूप में रंगपुर हाई स्कूल में अध्ययन दे रहे हैं तथा उनके बड़े पुत्र मौसम कोयरी पुलिस डिपार्टमेंट में अहम तौर पे अपने दायित्व निभा रहे हैं और क्रांति किरण कोयरी अहम तौर पे सहयोगिता भी कर रही हैं। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में दुखद माहौल देखने को मिला। उनकी पत्नी प्रभावती कोयरी तथा खुशबू कोयरी के साथ साथ नातिन रीचा व आयरा कोयरी में भी दुखद माहौल है। परिवार सदस्यों के प्रति सभी स्तर के अनुरागी लोगों ने सहानुभूति व्यक्त किया है और ऐसे महान व्यक्ति के एकाएक निधन पर सामाजिक तौर पर लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर दिल्ली विमान परिसेवा को लेकर सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने सांसद में उठाया मुद्दा। सिलचर दिल्ली विमान परिसेवा चालू किए जाने का किया मांग। असम विश्वविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विभाग के भर्ती फीस बढ़ोतरी किए जाने पर छात्र छात्राओं में देखी जा रही क्षोभ की स्थिति। आयोजित हुआ एबीवीपी द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन। कछार जिले के कचुदरम थाने के अधीन हाथीखाल बाजार क्षेत्र में गृहवधू के ऊपर किया गया हमला। थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। तारापुर चौथे खंड के रामनगर लामरगाम इलाके में नेताजी सरणी का सड़क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सुचारू कार्य किए जाने का किया मांग। नेताजी मूर्ति पुनर्निर्माण को लेकर विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विधायक दीपान चक्रवर्ती को दिया गया 55,000 रुपए की आर्थिक राशि। सहयोगिता बरकरार रखने का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।